फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रिंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स को स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट ए बुक जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स उसको स्टार्ट किया था। और उसका फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आइडियल गैस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है थर्मल फिजिक्स बुक यानी पार्ट ए का, जिसमें हमने कई देखा था टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको आज हम डिस्कस करने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि डाल्टन ने क्या बोला था, देन हम उसके स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसके बाद उसको प्रूव भी करेंगे कि जो उन्होंने कहा था वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि डाल्टन साहब ने क्या कहा था। डाल्टन साहब ने ये बोला था कि अगर हम क्या करें, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, डाल्टन साहब ने बोला था कि अगर मान लीजिए कि 3 गैसेस है, ठीक है, उन्होंने n नंबर ऑफ गैसेस का लेके प्रूफ किया था, बट मैं समझा रही हूँ आपको 3 गैसेस लेके। मान लीजिए कि एक गैस है O2, ठीक है, और सेकंड गैस क्या है, और सेम कंटेनर है, कंटेनर एक जैसा ही होना चाहिए। और सेकंड गैस क्या है, सेकंड गैस मान लेते हैं कि CO2, ठीक है, एंड थर्ड गैस क्या है, थर्ड गैस मान लीजिए H2, ठीक है, ये है। तो उन्होंने बोला था कि अगर हम क्या करते हैं कि सेम एक ऐसा ही कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, सेम ऐसा ही कंटेनर लेंगे और तीनों गैस को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि मिक्सचर कर देते हैं। सर तीनों गैस को हम एक में अगर मिला लेते हैं, जैसे O2 हमने मिलाया, CO2 मिलाया और H2 मिलाया, पर उन्होंने एक चीज़ बोला, एक शर्त रखी कि वो तीनों गैस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मिलके कोई प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, यानी कोई इन दोनों में किसी में क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये मिक्स हो जानी चाहिए, पर इनका कह सकते हैं कि ये इंटरेक्ट एक दूसरे में नहीं होंगी। ऐसी गैसेस होनी चाहिए जो कि एक दूसरे में इंटरेक्ट ना हो, यानी कि एक दूसरे से मिलके कोई प्रोडक्ट ना दे। ये क्या हो, ओनली अगर हम इन तीनों गैसेस को मिक्स कर लेते हैं। और एक और शर्त रखी और ये बताया कि अगर इन तीनों गैसों को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर कंटेनर सेम है, अगर सबका कंटेनर सेम है यानी एक जैसा ही है, तो वॉल्यूम भी एक जैसा ही आएगा। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि V है, तो सेम इसका भी वॉल्यूम अगर हम V रखें और इसका भी वॉल्यूम अगर V रखें। और आप ये भी जानते हैं गैस का वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है, गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर पे निर्भर करता है कि वो कंटेनर कैसा है। और कंटेनर बड़ा है तो गैस का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाता है, और कंटेनर छोटा है तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि चारों कंटेनर एक जैसे है, तो इसलिए चारों कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम होगा, बिकॉज जो गैस होता है वो गैस का वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है, वो उस कंटेनर पे निर्भर करता है कि कंटेनर कैसा है। और टेम्परेचर अगर टेम्परेचर सेम रखे, यानी टेम्परेचर इसका भी T होना चाहिए, 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 देन इन लोगों का क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि इस O2 गैस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी किसको अगर हम हीट देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात ही गैस क्या होगी, ऊपर होगी। गैस थोड़ा बहुत टेम्परेचर से जो हीट देंगे उससे गैस ऊपर होगी, और गैस ऊपर होने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एट एक सेम टेम्परेचर को हम लोग मान लेंगे, उस टेम्परेचर में हम देखेंगे अगर सब गैस को हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। ये होता है, उन्होंने बताया था, पर ये चीज़ मेन नहीं। डाल्टन का कहने का ये चीज़ मेन है कि अगर हम क्या कर लेते कि तीनों गैस को हम एक में मिला लेते, तो इसका प्रेशर, यानी जो मिक्स गैस है उसका प्रेशर, इसको अगर हम P टोटल मान लें, यानी कि प्रेशर टोटल कितना होगा, वो उन्होंने बताया था, वो एक एक गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी PO2 प्लस PCO2 प्लस H2, PH2, ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि वॉल्यूम सेम हो, ये तो पहले से ही आपको पता है। अगर हम टेम्परेचर ना दें और कंटेनर सेम रखते हैं किसी भी गैस का, डजंट मैटर इसमें कितने गैस है, कैसे गैस है, ये सब नहीं देखेंगे। अगर कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अगर इनमें टेम्परेचर हमने कोई नहीं दिया, अगर हमने हीट नहीं दिया, तो ये चीज़ वॉल्यूम सेम आएगी अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तो, ठीक है। पर डाल्टन साहब ने ये बताया कि अगर अलग अलग गैस है और उन तीनों गैस को एक हम कंटेनर में रख देते हैं, उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे
कि जो इसका टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब ये कि गैस के द्वारा इस कंटेनर पर कितना, कह सकते हैं कि धक्का दिया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। कंटेनर पर कितना ये प्रेशर दे रहा है, तो जो प्रेशर होगा इस कंटेनर का, अगर हम 3 गैस को मिक्स कर देते हैं उसके बाद जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट गैस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, सेकेंड गैस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, एंड थर्ड गैस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, उनके सम के बराबर होगा ये टोटल प्रेशर। उन्होंने ही ये बताया था, डाल्टन साहब ने ये चीज़ बताया था। और एक चीज़ शर्त रखी थी कि CO2, O2 और जो H2 हमने गैसेस लिए वो सब गैसेस नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो क्रिया नहीं करेंगे, एक दूसरे मिक्स कर देंगे पर क्रिया नहीं करेंगे, यानी कि ये नहीं होगा कि O2 और CO2 और H2 एक दूसरे मिलकर कोई प्रोडक्ट दे दे, ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए, गैस ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन रिएक्टिंग हो। तो उन्होंने यही चीज़ बताया, मेन मुद्दा उन्होंने क्या बताया था, ये चीज़ बताया था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पहले के प्रेशर, दूसरे के प्रेशर और तीसरे के प्रेशर के सम के बराबर होता है, और फर्स्ट प्रेशर, सेकेंड प्रेशर और थर्ड प्रेशर, इन एक एक प्रेशर को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो हम कहेंगे इस फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है, या सेकेंड गैस का प्रेशर है, और थर्ड गैस का प्रेशर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बताई थी। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो P टोटल होगा, यानी कि एक गैस, एक कंटेनर में हमने अगर कई गैसेस मिलानी है तो वो कई गैसेस का जो प्रेशर होगा वो सम होगा, पूरे सम करने के बाद जो आएगा वो इस पूरे गैस का प्रेशर होगा। ठीक है, ये किसने बताया था, ये डाल्टन साहब ने बताया था। तो पहले हम क्या करें, जो हमने यहाँ पे बताया आपको उसको हम शब्दों में यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, देन उसको हम प्रूफ भी करेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखना, प्रूफ ये करना, और इसको हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि P जो आएगा टोटल वो क्या होगा, P1 प्लस P2। हमने यहाँ पे 3 गैसेस लिए तो P1 प्लस P2 प्लस P3 लेंगे। ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे तो उसमें हम N गैस लेंगे, यानी कि N गैस एंड डिफरेंट गैस होंगी जो कि एक दूसरे से मिक्स होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज, तो इसको इरेज करते हैं और लिख लेते हैं उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमें प्रूफ क्या करना है और उन्होंने क्या बोला था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उन्होंने बोला था हम कहेंगे according to this law, total pressure exerted by a mixture of gases which do not interact to each other। ठीक है, each other is equal to, जो हमने बोला था सम, वही। ठीक है, is equal to the sum of पार्शियल प्रेशर, यानी कि एक एक का प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर which each gas to exert, लिख लेते हैं would। ठीक है, would exert। ठीक है, और फिर लिख लेते हैं if it alone occupied the same volume and at गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक मान लीजिए कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया होगा। ठीक है, ये नहीं कि हम सारे कंटेनर का टेम्परेचर अलग अलग कर देंगे, तब तो श्योर सी बात है कि वो वॉल्यूम क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और उनका मेन कहने का ये मतलब था, मेन उनका वॉल्यूम से नहीं संबंध था, उनका मेन ये चीज़ था कि अगर हम अलग अलग गैस, कई गैस को हम मिला देते हैं और वो नॉन रिएक्टिंग गैस रहेंगी तो उसके बाद जो उनका प्रेशर आएगा वो एक एक गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, वही कहा था। तो ये एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय ए मिक्सर ऑफ गैस, यानी कि एक मिक्सर गैस का जो
प्रेशर होगा वो क्या होगा, फिर आप लिखेंगे विच इज डू नॉट इंटरेक्ट, यानी कि एक दूसरे में वो इंटरेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो गैसेज होंगी उनके प्रेशर की बात करी, उनको एक एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कहा जा रहा है, तो उनका सम होगा, पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा, और विच गैस वुड एक्सर्ट, यानी जो उस कंटेनर में एक्सर्ट है, यानी उस कंटेनर में है, इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, यानी ये कोई एक गिवन टेम्परेचर दिया होगा, मान लीजिए कोई टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम, खुद पे खुद सेम होगा। तो उनका कहने का मेन मतलब ये था कि जो पी टोटल आएगा, यानी कि सारे गैस को अगर हम एक में मिक्स कर देते हैं, देन उस कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो जितनी भी गैसेस हैं उनके प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी फर्स्ट गैस के प्रेशर को अगर हम P1 माने, सेकेंड गैस के प्रेशर को P2 माने, एंड थर्ड गैस के प्रेशर को P3 माने, ऐसे करते जाएँ, तो अगर मान लीजिए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस होंगी, तो हम क्या हो जाएगा, Pn आ जाएगा। यही चीज़ उन्होंने क्या कहा था, बताया था, और इसी को हम क्या करेंगे, आज हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा पिछले क्लासेस से हमने जो भी लॉज देखे, जैसे ग्राहम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, सबको हमने क्या किया, प्रूफ भी किया, बिकॉज एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको प्रूफ भी करेंगे। इतना आपको लिख लेना है, अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो ओनली स्टेटमेंट लिख लीजिए, पर अगर प्रूफ करने के लिए दे रहा है तो इसके बाद आपको प्रूफ करना है, ये चीज़ नहीं लिखनी है तो लास्ट में हम प्रूफ करके लाएंगे, इतना हम लोग पहले लिख लेंगे। तो अगर प्रूफ करने को आपको दे देता है, तो आपको जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसके बाद आपको ये चीज़ लिखना है कि कंसीडर ए नंबर ऑफ गैस मिक्स टुगेदर इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ अनदर। ठीक है, एक दूसरे में क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं होगा, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V होना चाहिए, और गैस क्या होना चाहिए, मिक्सर होना चाहिए, एक दूसरे में मिक्सर। ठीक है, हमने मान लिया एक, ठीक है, ऐसा कोई कंटेनर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया, और इसमें कितने डिफरेंट गैसेस है, n नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, लिख लेंगे n नंबर, इसमें कितने n नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस, n नंबर ऑफ डिफरेंट गैस। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि N1 हम लोग कुछ मानते हैं, हम लोग इस वक्त 3 गैस नहीं मानेंगे, हम इसमें कितना गैस मानेंगे, n नंबर ऑफ गैस मानेंगे। फर्स्ट को क्या कहेंगे, N1 कहेंगे, तो N1 and N2 be the N1 and N2 be the N1 and N2 be the number N1 and N2। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे N1 and N2 be the number of, लिखेंगे be the number of molecules of different gas। ठीक है, डिफरेंट गैसेस। ठीक है, एक N1 N2 N3 ऐसी N तक जाएगा, N नंबर ऑफ क्या है, गैसेज है, वो क्या है, मॉलिक्यूल, वो जो N1 है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, और फिर हम ऐसे लिखेंगे M1 and M2 सेम लिखेंगे बी द masses of molecules, यानी कि जो M1 है, जो M2 है, वो एक एक मॉलिक्यूल का क्या है, मास है। तो M1 M2 और ऐसे हम करते करते Mn तक जाएंगे कि n नंबर ऑफ हम डिफरेंट गैस लिए। तो M1 M2 बी द masses ऑफ molecules ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे, डिफरेंट गैसेस, और हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं V1 एंड V2 वी द, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V1 V2, यानी एक एक क्या है, एक एक गैसेस का जो क्या है वो कह सकते हैं, एक एक गैसेस का जो वो है कह सकते हैं वेलोसिटी है, वो क्या है, V1 V2 है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का, और क्या चीज़ लिखना है, हाँ ये भी हमें प्रूफ, मेन तो यही चीज़ करना है, P1 एंड P2, और जितने भी n नंबर ऑफ जो गैस है उसका पहले का क्या है, प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, ऐसे हम Pn तक जाएंगे, बिकॉज हमारे पास कितने नंबर ऑफ गैस है, n नंबर ऑफ गैस है। तो P1 P2 कहेंगे डॉट 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 बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, इतना हमें पहले लिखना पड़ेगा, देन हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, तब देन आपको क्या मिलेगा, नंबर लिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर निकाला था तो हमने क्या निकाला था, हम इसको क्या करते हैं, ऊपर की चीज़ों को क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इधर आपको इस चीज़ से समझ में आ गई होगी। जो हमने प्रेशर निकाला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम, हम पीछे की निकाला था पिछले क्लासेस में, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमने इसमें निकाला था जो प्रेशर है वो क्या होता है 1/3, और फिर लिखा था mn, और फिर जो हमने यहाँ पे माना है वेलोसिटी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका हम लोग बार लिखते थे। देन हम लोग नीचे क्या लिखते थे, हम लोग नीचे वॉल्यूम लिखते थे, ठीक है, वॉल्यूम लिखते थे। और हमने वॉल्यूम नहीं माना है ना, वॉल्यूम इसलिए नहीं माना है बिकॉज सबका वॉल्यूम जब अलग अलग हम ले रहे थे तो सबका वॉल्यूम, सारे गैस का वॉल्यूम भी क्या था, सेम था। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो अलग अलग, हर एक गैस का वॉल्यूम नहीं मानेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, सेम चीज़ होगा, और टेम्परेचर भी सेम होगा हर एक गैस का। तो इसमें टेम्परेचर इस फॉर्मूले में है नहीं, बट क्या है, वॉल्यूम है। इसलिए हर एक गैस का अगर हम निकालते हैं, यानी पहले वाले N2 N1 जो N1 तक जाएगा, जितने गैस होंगे उस गैस का अगर हम V लिखेंगे, हर जगह V ही लिखेंगे, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, M जो मास हमने M1 M2 अलग अलग माना है, नंबर भी हमने क्या माना, अलग अलग माना है। पहले गैस का नाम N1, दूसरे गैस का नाम N2 ऐसे माना है। और क्या है, जो ये चीज़ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो भी क्या है, V1 V2 मानी। तो ये तो चीज़ हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा है वो है। अब हम लोग कर लेते हैं कि फर्स्ट गैस के लिए, तो फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर जो निकालेंगे उसका हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, हम ये चीज़ लिखेंगे। फर्स्ट गैस के लिए P1 मान लेते हैं, तो P1 इज इक्वल टू 1/3, और P1 का हमने मासेस क्या माना था, M1 माना था, और पहले वाले का क्या हमने माना था, उसका N माना था, यानी कि उसमें N ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस में, ठीक है। वो चीज़ जो हमने N1 और N2 मानी थी, वो हमने ये माना था कि जो N1 है वो पहले गैस में N1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो चीज़ हमने N1 मानी थी। यानी पहला गैस अगर CO2 है तो उस CO2 में N1 गैस है, दूसरा गैस अगर H2 है तो हमने क्या माना था कि उसमें N2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी N2 गैस नहीं, गैस एक है CO2, इसमें N1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसमें H2 है, इसमें N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वो हमने क्या माना था, N1 और N2 माना था, ठीक है। तो N1 क्या है, मैंने बताया था कि N1 जो है वो CO2 में जितने मॉलिक्यूल्स है N1 मॉलिक्यूल्स है, और H2 में N2 मॉलिक्यूल्स है। वैसे हम लोग N नंबर ऑफ गैसेस लिए, तो फर्स्ट गैस में N1 मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ M1 और M2 लिख लेंगे। अगर फर्स्ट का प्रेशर लिखते हैं, फर्स्ट गैस, ये फर्स्ट गैस है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी क्या मानी फर्स्ट गैस की जो वेलोसिटी मानी है, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट गैस, उसका क्या माना है, हमने V1 माना है, तो हम यहाँ पे V1 स्क्वायर लिख दें, और वॉल्यूम सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट्स वाई हमने वॉल्यूम क्या लिखा, एक जैसा लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड गैस का हम निकालते हैं, ठीक है। ये क्या निकालेंगे, हम लोग पार्शियल निकाल रहे हैं। हमने क्या बोला था आपको कि पार्शियल जो टोटल निकलता है वो क्या आता है, वो P1 + P2 + P3 के बराबर होता है, हमने पीछे बताया था। इसलिए हम एक एक निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो टोटल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको अब P2 को लिख लेते हैं, हम लोग 2 लिख लेते हैं ओनली, ठीक है। P2, इसमें M2 लिखेंगे, इसमें N2 लिखेंगे, और V स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, अपॉन क्या लिख लेंगे, V लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग इरेज, और इसके आगे क्या करते हैं, हम आगे क्या करते हैं अब ये चीज़ लिखेंगे। अगर सबका टेम्परेचर सेम होगा तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ ऑल गैसेस, if temperature of all gases in the mixer is same, अगर सेम होगा तो क्या होगा, सेम होगा तो हम पिछले क्लासेस से क्या पढ़ते आ रहे हैं, सेम होगा तो हम पीछे से क्लासेस से क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सेम होता है हर एक गैस का वो टेम्परेचर, तो क्या होता है, एक चीज़ होता है कि 1/2, और पहला गैस अगर M1 है और उसका वेलोसिटी हमने V1 माना था, तो अगर स्क्वायर करते हैं तो इज इक्वल टू होता है दूसरे गैस का। अगर दूसरे गैस का
टेम्परेचर भी उतना ही है तो उसका जो काइनेटिक कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो m2 हो जाएगा और v2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और m3 यानी कि थर्ड गैस का अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो चीज़ बराबर आएगी। इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू एक हमने प्रूफ करके लेके आपको आया था पिछले क्लासेस में, क्या प्रूफ करके लाया था 1/3 kT, ठीक है 2/3 kT, ठीक है 2/3 kT लाया था। तो इसको हम क्या मानते हैं 3/2 kT, ठीक है 3/2 kT, ठीक है ये चीज़ आया था हमने पिछले क्लासेस से प्रूफ किया। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। और एक चीज़ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और कर लेते हैं आगे, ये इसके बाद नहीं रहेगा, इसके बाद में जो लिखवा रही वो चीज़ रहेगा, देन ये चीज़ रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं कि जो पूरा P आएगा वो आपका, अगर हम P1 और P2 को जोड़ देते हैं, P1 और P2 नहीं जोड़ेंगे, हम पूरा Pn जोड़ेंगे, ठीक है। तो P1 P2 और डैश Pn लिख देंगे इज इक्वल टू क्या आपका आएगा, एक चीज़ आएगा, सबको ऐड कर लेते हैं, दो ही को ऐड करेंगे ओनली, ठीक है N1 और V, इसका हम क्या करें इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है प्लस 1/3 M2 N1 N2 और V स्क्वायर, ठीक है V2 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो क्या क्या इसमें कॉमन हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है 1/3 कॉमन हो रहा है। और देखिए हम V में हमने छोड़ दिया नीचे, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो चीज़ कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन होगा, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा। और क्या अंदर बच रहा है, अंदर बच रहा है आपका M1 N1 और V1, ठीक है ये चीज़ बच रही है, प्लस M2 N2 V2 स्क्वायर डैश मान लीजिए पूरा बच रहा है, उसके बाद जितना भी बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, इसको चलिए हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमने P1 P2, देखिए थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है P1 P2 और डैश Pn, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये 1 मानेंगे हम लोग, ठीक है। आपने कहा कि पहले ये चीज़ है तो इसलिए इसको हम 2 मानेंगे और पहले हम इसको इतना कर लेंगे देन हम इस पर जाएंगे, ठीक है 1 and 2। अब इक्वेशन 1 and 2 से आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेम होगा तो सबका क्या सेम हो जा रहा है, सबका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, सेम हो जाए, काइनेटिक एनर्जी सेम हो जा रही है, यानी कि ये सेम है और ये एक दूसरे में सेम है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम एक और लाइन भी बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब में से 2 कॉमन लेकर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 था, किसी ने बताया नहीं हमें, ठीक है सबका 2 हम क्या करते हैं लेके कैंसिल कर लेंगे। तो इसको अगर आगे कर लेते तो क्या आएगा, M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू M3 V3 स्क्वायर, कोई बता नहीं रहा, ठीक है M1 V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर और M3 V3 स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या माना 3 kT, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बराबर है और ये एक दूसरे में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे में सेम होगा। तो हर एक जगह हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं V1 और ये चीज़ अगर अलग अलग है और बराबर है तो इसकी जगह एक चीज़ तो लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इसकी जगह हम M1 और V1 लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम यूज़ करेंगे तो ऐसे क्या लिख लेते हैं, आगे ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको हम मिटाएंगे नहीं, बाकी सब हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 को नहीं मिटाएंगे। तो एक चीज़ इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि अगर ये M1 V1 M2 V2 ये सब आपस में बराबर है तो उसकी जगह एक चीज़ तो लिख सकते हैं M1 और V1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस डॉट Pn इज इक्वल टू 1/3 V। और हर जगह अगर हम M1 और V1 की जगह हम लोग सिर्फ M और V रख देंगे, ठीक है, बिकॉज इनका टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम करने के बाद हम एक चीज़, ये चीज़ इक्वेशन हमको मिल रहा है और ये इक्वेशन मिल रहा है, यानी टेम्परेचर सेम होने के बाद ये चीज़ आपस में बराबर होती है। इस वजह से हम M1 और V1 की जगह एक ही चीज़ रख लेते हैं, M और V। तो इस रखेंगे M और V रख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका N1 बचा जो कि चेंज नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सब में एक चीज़ है ना M1 और V1 और M2 और V2 और M2 V2 M1 V1 और जो M3
V3 होगा वो आपस में बराबर होगा, इस वजह से हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं और थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 Mn, और इधर लिख लेते हैं mv स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, हमने ये किया कि देखिए m1 v1, यहाँ पे m1 v1 m2 v2 सब आपस में बराबर है, इसलिए हमने m1 v1 m2 v2 m3 v3 सबके जगह हमने mv रख लिया। ठीक है, mv रख लिया तो उसके बाद mv रख लेंगे तो mv स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सब में से कॉमन हो जाएगा, इसलिए हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे 1/3 v, और ये क्या है N1 N2 N3, हमने क्या बताया था, ये क्या एक एक गैस के में कितने मॉलिक्यूल्स है ये बता रहा है। फर्स्ट गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, N1 मॉलिक्यूल्स है, सेकेंड गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स है। तो हम टोटल कह सकते हैं उसमें जितने मॉलिक्यूल्स है पूरा गैस मिला के तीनों को कितने गैस है, उसको अगर हम मान लेते हैं कि उसको हम बड़ा एक n मान लेते, जैसे हमने n माना ही था पहले, ये कंटेनर में कितने गैस है, n नंबर ऑफ गैस है, और फर्स्ट वाले गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, N1 मॉलिक्यूल्स है। तो सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम जोड़ लेते तो सारे मॉलिक्यूल्स यानी इस कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल्स हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमें उस कंटेनर में जितने गैस होंगे वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसमें कितने डिफरेंट गैस थे, n डिफरेंट गैस थे, इसलिए N1 N2 N3 और n की जगह हम क्या रख लेंगे, ओनली एक n रख लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल हम m मान लेते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा v, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे 1/3 और v लिख लेंगे, और इसके जगह देखिए ये क्या है, ये कितने हमारे गैस है वो बता रहा है उस कंटेनर में, और ये m क्या है कि एक एक गैस में एक एक कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के क्या मास है वो m है। ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल्स के मास यहाँ पे m है, तो मास को अगर हम जितने गैस है उससे इंटू कर देंगे तो टोटल हमें मास मिल जाएगा, और टोटल मास को हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल M लिख लेंगे, और ये हमें मिल जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको मिल गया। अब इसको लिख लेते हैं क्या हमारा मिल रहा है, इसको सबको क्लियर करते हैं इरेज। ठीक है, इसको कर लेते हैं P1 प्लस P2 और डॉट 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 Pn, यानी कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस थे उनके प्रेशर को हमने पार्शियल प्रेशर यानी कि एक एक प्रेशर को ऐड किया, यानी कि पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, उसका हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/3 mv स्क्वायर अपान v, यानी कि ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद ये आपका क्या मिल रहा है, ये चीज़ आपको क्या दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये प्रेशर दिखा रहा है। और किसका प्रेशर दिखा रहा है, जो आपने एक कंटेनर लिया था उसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस लिया था उसका ही तो प्रेशर हम लोग यहाँ निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो पूरे जितने गैस है उसका पूरा मास बता रहा है कि उसमें कितने गैस, उन सबका मास ऐड करके ये है, उसकी वेलोसिटी हम निकाली। वॉल्यूम सबका समान ही रहेगा, वॉल्यूम समान आ गया, यानी हम एक चीज़ लिख सकते हैं P1 प्लस P2 डॉट डॉट Pn इज इक्वल टू P टोटल, यानी जितने कंटेनर में कितना प्रेशर लग रहा है वो ये प्रेशर होगा। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, और डाल्टन साहब ने हमें यही बताया था कि जो पूरा प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक एक गैस के प्रेशर के बराबर होगा, और एक एक गैस के प्रेशर को हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे पार्शियल गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट गैस के अकॉर्डिंग जो प्रेशर लेगा वो पहला P1 है, जिसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, तो इसलिए इसका नाम था क्या, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हुई कि हमने क्या आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।